समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मानस, क्या पिक करेंगे इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, बायोकॉन पे बिकवाली करने की राय रहेगी। बायोकॉन ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे गया है और पहले से ही यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। तो मेरा समझना है कि इस बार ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर जाएगा। तो करंट लेवल्स पे बायोकॉन के फ्यूचर में बिकवाली करके चलनी है। आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 262 के रहेंगे, 262 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह रहेगी और 252 रुपए के टारगेट सेट करने हैं बायोकॉन के फ्यूचर में। ओके, बायोकॉन का ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड आता हुआ, लेकिन ध्यान रहे सेल साइड का ही ट्रेड है इस समय। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, वीरेंद्र जी, अनुज जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। मैम, मेरा भी शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेगा यूपीएल। यूपीएल वैसे भी एक वीक स्ट्रक्चर रहा है, सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे इसने हमेशा काफी समय से ट्रेड किया है। स्टॉक में कंटिन्यूअस लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं और हर समय देखा गया है कि जब भी ये 10 एमए पे आता है, रिजेक्शन लेके वापस इसकी ट्रेजेक्टरी नीचे की तरफ हो जाती है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस 542 का है। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 550 का और टारगेट्स रहेंगे 525 के। ओके, दवा केमिकल दोनों पे अब तक सेल आ चुके हैं। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी, काफी जगह पे अपस्विंग्स भी बन रहे हैं मार्केट में वीकनेस के साथ साथ। उसमें सीमेंट स्टॉक से रिलायंस है, तो मैं रिलायंस को चूज करूंगी। रिलायंस इज ट्राइंग टू मेक हाइज ऑफ द डे। तो फरवरी के फ्यूचर्स को अगर हम लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2700, तो ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट होगा 2730 और उसके बाद 40 एंड 50 पर इस समय कॉल आती हुई, तो रिलायंस पर कॉल आई है तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर से एक सलाह ज़रूर लीजिएगा। रुचित भी हमारे साथ हैं शो में। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, मैं आज एक कैश सेगमेंट में से बाय साइड का ट्रेड दूंगा, वो है रेन इंडस्ट्रीज में। सो आइडियली अगर लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में अगर वॉल्यूम्स देखे तो काफी हाई वॉल्यूम्स ये स्टॉक में हो रहे हैं और एक अंडर परफॉर्मर रहा है काफी समय से। सो यहाँ पे एक मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस ब्रेक हुए, वो भी इतने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सो क्लियर इंडिकेशंस है कि स्टॉक शायद अब बॉटम आउट हो चुका है और नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव का स्टार्ट हो चुका है। तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 166 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 188 से 190 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। रेन इंडस्ट्रीज में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है। आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ है। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, मैंने कल भी चर्चा की थी पावर स्टॉक्स की, जहां मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अब इसी स्पेस में हमने आज जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी टाटा पावर पर। अगेन डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी हमने इसको जगह दी है और टाटा पावर हमें काफी पसंद आता है। पहले तो लेवल्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से 340 पे इसने लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट स्टॉक अगर से होल्ड करता है तो 410 से 420 की ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है टाटा पावर के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। अब अगर से आप इसकी ओवरऑल ये देखें तो जो थर्मल के अंदर में तो ये काफी अच्छा प्ले कर ही रहे हैं, बट रिन्यूअल में ये अपनी कैपेसिटी 4 गीगावाट से ऑलमोस्ट 15 गीगावाट करने की तैयारी कर रहे हैं। प्लस साथ ही साथ सेल और सोलर सेल और मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, सोलर पंप्स के अंदर में काम कर रहे हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन के अंदर में काम कर रहे हैं। इस सब चीजों को ध्यान में रखें और साथ में जिस तरह से केपेक्स की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का केपेक्स ये कंपनी आने वाले दिनों में करेगी, तो ये हमें लगता है कि जो पैट है वो डबल हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो जाएगी। और आप अगर से एक इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप पर्सपेक्टिव से भी देखें तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पावर आज भी एक अंडर ओन्ड सेक्टर रहा है और उसके अंदर में क्वालिटी प्राइवेट कंपनी अगर से कोई लेने की कोशिश करेगा तो वहां टाटा पावर के अंदर में एक बड़ी री रेटिंग आपको और देखने को नजर आएगी। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि टाटा पावर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इंडिकेट कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह के मार्केट्स में अभी एक वीकनेस बनी है उसमें आप उस पूरे सेक्टर को देखिए। हमने कल एनटीपीसी की चर्चा की, कुछ दिन पहले कोल इंडिया की हम बात कर रहे थे, साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में एनएलसी इंडिया, पीटीसी इंडिया, इन पे हमने अलग अलग समय पे चर्चा की। तो ये पूरे सेक्टर बाजार की रिलेटिव वीकनेस के सामने बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये भी हमारा एक व्यू है कि टाटा पावर इस पूरी स्ट्रेंथ के अंदर में एक अच्छा ट्रेंड पकड़ता हुआ नजर आएगा। ओके, बाय